तो आपके अपने YouTube चैनल एडवांस मैथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट सिस्टम की प्रश्नावली 7.2 के कुछ सवालों के बारे में बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं या जिनके आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, उनके बारे में बात करेंगे। देखिए पहला सवाल, बिंदुओं 4, -1 व -2 और 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित। ये शब्द देखिए, सम मीन्स होता है समान, त्रि मीन्स 3, भाजित मीन्स बांटना। समान 3 भागों में बांटना यानी कि इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। इसने क्या कहा, एक बिंदु तो ये है देखिए, और एक बिंदु ये है। मैंने इस बिंदु को ए नाम दे दिया, इस बिंदु को बी नाम दे दिया। इस बिंदु के निर्देशांक -2 और 3 है, नहीं सॉरी, इस बिंदु के निर्देशांक 4 और -1 है, -1। और दूसरे जो बिंदु है इसके निर्देशांक -2 और 3 है। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड ये रहा, ये जोड़ दिया, इस रेखाखंड ने इन दोनों बिंदुओं को जोड़ दिया है। इस रेखाखंड को समत्रिभाजित, समत्रिभाजित का मतलब समान 3 भागों में बांटो, इसके बराबर के 3 हिस्से करो। एक देखिए, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा ये हो गया। समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। इस बिंदु के इसने निर्देशांक पूछे। वापिस समझिए, बिंदु 4 -1 ये रहा, -2 और 3 ये रहा, इनको जोड़ने वाला रेखाखंड ये रहा। इसको समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। एक बिंदु तो ये कर रहा है इसको, जिसका ए बी के बाद मैंने नाम दे दिया सी, नाम कुछ भी रख सकते हो आप। एक बिंदु ये रहा, इस बिंदु का नाम दे दिया डी। ठीक है, इन बिंदुओं ने इनको 3 भागों में बांट दिया, एक भाग ये रहा, एक भाग ये रहा और एक ये रहा। चूंकि ये समत्रिभाजित है, समान 3 भागों में बटा है, इसलिए हम इन तीनों को, ये जो डिस्टेंस है इसको भी 1, इसको भी 1 और इसको भी 1 मान लेंगे। 1 का मतलब यहां से यहां तक की दूरी 1 है। ठीक है, अब जैसे हमको इस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, तो माना इसके निर्देशांक हमने ये मान लिए कि इसके निर्देशांक x और y है। माना बिंदु C के निर्देशांक x और y है। ये तो निकालना है बिंदु के निर्देशांक, एक तो इस बिंदु के निकालने हैं और एक इस बिंदु के निकालने हैं। ये दो ही बिंदु तो इसको विभाजित कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे हम इस बिंदु की बात करेंगे, बिंदु C की, तो ये बिंदु का कोई महत्व नहीं रहेगा। ये बिंदु को हटा हुआ मान लो थोड़ी देर के लिए, हम केवल बिंदु C की ही बात कर रहे हैं। D का कोई महत्व नहीं है। तो देखिए, इधर का अनुपात तो हो गया 1, m1 बराबर तो 1 हो गया, इसका कोई महत्व नहीं है, तो ये बची कुची ये हो गया 1 और 1 2। चूंकि वापस समझिए, हम बिंदु C की बात कर रहे हैं, तो बिंदु C ही रहना है, D को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, D है ही नहीं। तो इधर ये जो दूरी होती है m1, इसको m1 कहेंगे, और बची कुछ 1 और 1 2, ये m2 हो जाएगा। यानी कि इस कंडीशन में m1 का मान तो 1 हो गया और m2 का मान 2 हो गया। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। और हम सारे मान अंतर विभाजन के सूत्र में रख देंगे। x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। देखिए, x का मान निकाल रहे हैं पहले, ये रहा x, यही है हमारे निर्देशांक। m1 का मान कितना है 1, x2 का मान कितना है, देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है। x2 का मान -2 प्लस m2 का मान देख लीजिए, ये रहा 2। x1 का मान ये रहा 4 बटे m1 प्लस m1 का मान 1 है और m2 का मान 2 है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 गुणा 1 करेंगे तो -2, 4 दूनी 8 बटे 2 और 1 3,
कितना बचा, 8 प्लस का है 2 माइनस का है, तो कितना बचा हमारे पास, हमारे पास बचा 6/3 और 6 में 3 का भाग देंगे तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 आ गई, x की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। कोई कितनी भी अच्छी वीडियो बनाओ, कोई कितना भी समझा, लेकिन यदि आपने सूत्रों को याद नहीं किया, फॉर्मूले आपको लर्न नहीं है, तो आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, कितना भी पढ़ लीजिए आप गणित, लेकिन यदि आपको सूत्र याद नहीं है तो कुछ नहीं होगा। अब आपको इंटरसेक्शन फॉर्मूला लर्न करना है तो लर्न आप ही को करना है, मुझे नहीं करना, मैंने तो कर लिया जो करना था, आपको लर्न करना है। तो देखिए y बराबर, अब की बार हम इस y का मान निकाल रहे हैं, पहले x का निकाला था, ये निकाल दिया, अब y का निकलेगा। तो y बराबर m1 का मान ये रहा 1, y2 का मान देख लीजिए, y2 का मान ये रहा 3 प्लस m2 का मान 2, y1 का मान ये रहा -1 बटे m1 प्लस m2, ये रहा m1 1 और m2 का मान 2, 1 प्लस 2, तो y का जो मान आया 3 एकम 3 और 2 गुणा -1 करेंगे तो माइनस का 2 आया, 2 1 3 यानी 1/3 आया। 3 में से 2 घटाएंगे तो अतः बिंदु C के निर्देशांक आए हैं। अभी हमको D के और निकालने हैं। C के लिए हमने पहले तो x का मान निकाला है इस फॉर्मूले से, और y वाले से हमने y का मान निकाला है। अतः बिंदु C के निर्देशांक कितने रहे, x का मान तो कितना रहा 2 और y का मान कितना रहा 1/3 होंगे। ठीक है, अभी हमने एक बिंदु C का निकाला है। देखिए अभी हम दूसरे बिंदु D के और निकालते हैं। इस वाले बिंदु के, अब इस बिंदु के निकालेंगे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। देखिए मैं निकालता हूं, इसको मिटा देता हूं एक बार। वीडियो को पूरा देखें तब जाकर के आपको अच्छा समझ में आएगा। बस इसमें करना यह है कि अब की बार हम बिंदु D को ले रहे हैं, इस बिंदु को पहले इसका निकाला था, जब इस बिंदु को ले रहे हैं तो इस बिंदु से हमारा कोई लेना देना नहीं, भूल जाओ इसको। तो देखो इधर की दूरी कितनी हो गई, 1 और 1 2, यानी कि m1 हमारा 2 हो गया, m1 बराबर 2 और m2 बराबर कितना हो गया हमारा 1। बस और सारी मान ऐसे कैसे चलेंगे, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। सिंपली ऐसे कैसे चलेगा, देखिए मैं सारे मान इसमें रखता हूं, आप ध्यान से देखें। वही सूत्र लगेगा, x बराबर m1 x2, सूत्र अब मैंने पहले लिख दिया है, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 का मान कितना है 2 और m2 का मान 1, तो x बराबर कितना आया 2 दूनी -4 और 4 एकम 4 बटे 2 1 3, -4 है प्लस का 4 है तो 0/3, इसका मान 0। वापस देखिए एक बार वापस रिवाइज कर देता हूं। चूंकि आपको ये बिंदु निकालना है तो इस बिंदु का कोई महत्व नहीं है, इसलिए m1 का मान 2 हो जाएगा, 1 और 1 2, यहां से बाद में ये पूरी 1 रहेगी, तो 1 और 1 2, और ये m2 का मान 1 आएगा। ठीक है, और x बराबर m1, देखिए m1 का मान 2 है, m1 x2 का मान -2 है, प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, इस तरह से x का मान निकाल लिया। अब हम y का भी निकाल लेंगे, y बराबर m1 y2, मैं इसका सूत्र लिख देता हूं, m2 y1 बटे m1 प्लस m2। मैं बार बार कह रहा हूं सूत्र आप ही को याद करने हैं, बगैर सूत्रों के गणित का कोई इंपॉर्टेंस नहीं।
आप कितने भी सवाल फेंक लीजिए, यदि आपको सूत्र लर्न नहीं है, फॉर्मूले लर्न नहीं है, तो कोई लेना देना नहीं है। y बराबर m1 का मान हमारा 2 है, y2 का मान हमारा 3 है, प्लस m2 का मान 1 है, और y1 का मान -1 है, बटे m1 प्लस m2, ये रहा m1 का 2 प्लस m2 का 1। कर लो इसको सोल्व, तो y बराबर कितना आ गया, 3 दूनी 6, 1 का माइनस का 1, 2 1 3 हो गया। तो हमारे पास बच गया 5/3। अतः बिंदु D के निर्देशांक, हमने बिंदु D निकाल लिया है। तो पहला x का मान तो आया है 0 और y का मान आ गया 5/3 होंगे। ठीक है, इस तरह से आप इस सवाल को पूरा कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि यह सवाल पहले बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें।